खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू छावनी परिषद के द्वारा वर्कशॉप के सामने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पुस्तक बैंक, रोटी बैंक, बर्तन बैंक, झोला बैंक की स्थापना की थी। उन्हीं बैंकों पर क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में लिटरा स्कूल के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। लिटरा स्कूल के संचालक तारिक कुरैशी ने बताया कि छावनी परिषद के सहयोग से निर्धन परिवार के लोगों के लिए शिक्षा की दीवार, बर्तन बैंक, झोला बैंक, रोटी बैंक और नेकी की दीवार पर स्कूल के नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों और उनके माता पिता द्वारा एक महत्वपूर्ण सहयोग किया गया है और कॉपी किताब खरीदने में असमर्थ ऐसे लोगों के बच्चों के लिए छावनी परिषद के वर्कशॉप के सामने एक दीवार बनाई गई और छावनी परिषद के सफाई अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने बताया कि निर्धन गरीब परिवार वालों की मदद करने का शहर की सामाजिक संस्था और शहर के कुछ बुद्धिजीवों के साथ मिलकर एक बीड़ा उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वर्ष नेकी की दीवार बनाई गई थी। नेकी की दीवार पर अच्छे परिवार के लोगों द्वारा अनुपयोगी कपड़े रखे कर चले जाते हैं। उन्हीं कपड़ों से जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद केंट बोर्ड द्वारा सेना दिवस के उपलक्ष्य में ऐसे 4 बैंक बनाई गई है। वहां पर क्रिसमस के पावन पर्व पर इसका शुभारंभ भी किया गया और माउंट लिटरा स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे सांता की वेशभूषा में पहुंचे, जो आकर्षक का केंद्र बने रहे। सबसे पहले तो महुवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और माउंट लिटरा जी स्कूल के माध्यम से क्रिसमस सेलिब्रेट करने का एक अनोखा तरीका हम लोगों ने ढूंढा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारे बच्चे ये उम्मीद रखते हैं कि क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉस आएगा और बच्चों की विशेष पूरी करेगा, बच्चों को कुछ गिफ्ट देगा। इस बार हमने उन गरीब वर्ग के बच्चों के बारे में सोचा कि जो इस चीज़ से वंचित है या उन्हें वो गिफ्ट या वो चीज़ें नहीं मिलती जो रोज़ मुहैया की यूज़ करने वाली आने वाली चीज़ें हैं। तो हमने हमारे ही बच्चों को सेंटा क्लॉस बनाया और उनको यहाँ बुलवाया और उनके घर से वो उन गरीब वर्ग बच्चों के लिए पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, नए बर्तन, कॉपी किताबें, स्टेशनरी के आइटम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाए और यहाँ पे दान करी। जैसा कि आप देख सकते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड की एक बहुत अनोखी और बहुत अच्छी पहल है, जिसमें यहाँ पे 4 बैंक्स जो हैं बनी हुई हैं, बर्तन बैंक, झोला बैंक, रोटी बैंक और शिक्षा की दीवार। हम धन्यवाद करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड का, जिन्होंने माउंट लिटरा जी स्कूल को ये अवसर और ये मौका दिया और माउंट लिटरा जी स्कूल के माध्यम से ये यहाँ पे 4 बूथ बनाए गए हैं। अब हम ये आज बच्चों को इकट्ठा करके ये प्रण लिया गया, ये ओथ ली गई, ये एक अपील की गई कि हम हर महीने में 1 बार या 2 बार यहाँ आएँ और ये बैंकों को हमेशा पॉपुलेट रखें उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो यहाँ से ये सारी चीज़ें ले जा सकें और इसका आनंद लें। बेसिकली ये बनाने के पीछे उद्देश्य था कि हमारे घरों में बहुत सारी अनुपयोगी चीज़ें, ये हमारे बच्चे लोग जो हैं जिन किताबों को पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, उस किताबों का कोई उपयोग नहीं हो पाता, या बर्तन घर के अंदर हैं जिन हम नए बर्तन खरीदते रहते हैं क्योंकि हमारी एक आदत होती है, वो बर्तन किसी काम के नहीं होते, वो घर में साइड में पड़े रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो गरीब लोगों के काम आ सकती हैं, या उन लोगों के जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, अगर उनको इस सामान का उपयोग करने का मौका मिलेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो वही सोच के साथ छावनी परिषद महू ने आदरणीय हमारे CEO साहब डॉक्टर राजेंद्र सिंह जगताप साहब के नेतृत्व में ये प्लानिंग करी कि भाई हमको भी इस तरह की चीज़ बनानी चाहिए। तो उसी की कड़ी के अंतर्गत हम लोगों ने शिक्षा की दीवार, नेकी की दीवार, बर्तन दीवार, अपना झोला बैंक और रोटी की ये बैंक बनाए हैं। तो हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें जनता काफ़ी उत्साह के साथ भागीदारी ले रही है और लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। पिछले वर्ष हमारे द्वारा बनाई गई नेकी की दीवार पे पीथमपुर तक के लोग कपड़े डालकर जाते हैं और जैसे काफ़ी हमको अच्छा महसूस होता है कि गरीब लोग रोज़ आते हैं और अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से चले जाते हैं। आपको ये बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बनाने की प्रेरणा एक्चुअल में स्वच्छ भारत अभियान और अमृत महोत्सव के अंतर्गत कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव आपको करना होता है। तो हर जगह नेकी की दीवार तो शिक्षा की दीवार तो बन रही थी, मगर रोटी बैंक, बर्तन बैंक, झोला बैंक ये कोई भी नहीं बना रहा था। तो हम लोगों ने अपनी सोच के अनुसार एक नया काम किया। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।